और विवेकवान मनुष्य जीवन में कभी दुखी नहीं होता। अगर आप दुखी हैं तो ये निश्चय समझें कि सत्संग का अभाव है आपके जीवन में। धन का अभाव है, तन का अभाव है, मन का विचलन है, पद प्रतिष्ठा इत्यादि कम हैं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। ये अभाव तो हैं ही, पर इन अभावों के मूल में जो एक परम अभाव है जिसके कारण ये सब अभाव हैं, वो अभाव सत्संग का है। मनुष्य सब करता है पर सत्संग नहीं करता। उसे लगता है सब अच्छा हो जाए और खाली समय मिले तो सत्संग करी आवें। जब सब अच्छा हो ही जाए तो फिर इस सत्संग की भी क्या आवश्यकता है। अच्छे समय को ही तो सत्संग कहते हैं। आनंद में जी रहे हो उसे ही तो सत्संग कहते हैं। आह्लाद में हो, प्रेम में डूबे हो, दुर्भावनाओं से मुक्त हो, सद्गुणों से सद्भावों से युक्त हो, इसे ही सत्संग कहते हैं। अगर यह परावस्था जीव को प्राप्त हो गई तो फिर सत्संग इत्यादि की क्या आवश्यकता है जो अलग से सत्संग करते हैं। चूंकि हमारे जीवन में सद्वृत्तियों का अभाव है, सत्कर्मों का अभाव है, और इसका भी कारण एक ही है कि हम सत्य श्रवण करने के उपयुक्त अपने आप को अभी तक बना नहीं पाए हैं। हम सब सुनते हैं, पहली क्लास से लेकर के, बल्कि नर्सरी से लेकर के पीएचडी डिलीट तक हम बहुत पढ़ते, बहुत टीचरों को सुनते हैं, शिक्षकों को सुनते हैं। उसके अनुसार हमारी योग्यता प्रतियोगिताओं में बाहर भी आती है और उसका जो परिणाम है वो भी हमें जीवन में प्राप्त होता है। जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिल जाता है। नौकरी मिल गई, बिजनेस मिल गया, चाकरी मिल गई, अच्छे नंबरों से पास हो गए तो कहीं गोल्ड मेडल मिल गया, सब मिलता रहता है। उसके बाद भी जीव के मन में एक व्याकुलता रहती है। कोई कितना भी ऊंचाई पर बैठा हो, ऊंचाई का अर्थ धन, पद और प्रतिष्ठा से, ज्ञान से नहीं। ज्ञान से जो ऊंचाई पर बैठा हो उसकी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। परंतु जो परंपरागत तरीके से केवल धन से ऊंचा हो गया हो, केवल पद से ऊंचा हो गया हो, केवल कद काठी ऊंची हो गई हो, सुंदरता आ गई हो शरीर में, बोलने की कोई कला आ गई हो, कोई खेलने का कला आ गया हो, कोई संगीत की विद्या आ गई हो, कुछ भी, परंतु उसके हृदय में आनंद, प्रेम और शांति, जो मनुष्य के जीवन का परम चरम लक्ष्य है, वह प्राप्त नहीं होता। मुझे याद आता है अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर के भारत की स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का। इन दोनों के जीवन में आइंस्टाइन भी कहते हैं कि मैं दोबारा आइंस्टाइन बन के जन्म नहीं लेना चाहता, और लता मंगेशकर से भी पूछा गया तो लता जी भी कहती हैं कि मैं दोबारा लता बन के जन्म नहीं लेना चाहती। लोगों ने पूछा क्यों? लता मंगेशकर इतना बड़ा नाम, सारी दुनिया में, दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी लोग हिंदी सुनने वाले हैं या स्वर की साधना करने वाले हैं, वो सब आपका सम्मान करते हैं। तो उन्होंने कहा लता मंगेशकर होने का जो कष्ट है उस कष्ट को सिर्फ मैं जानती हूँ और मैं दोबारा वो कष्ट नहीं भोगना चाहती। बड़ी ताज्जुब होता है कि इस ऊंचाई पर बैठ करके भी जिसको सारा दुनिया अपना आदर्श मानता हो, आइडियल मानता हो, लता जी होना मतलब कोई साधारण बात है? मतलब लता जी, और लता जी कह रहे हैं मुझे दोबारा बनना ही नहीं है। कितनी पीड़ा, कितने कष्ट मैंने भोगे हैं वो सिर्फ मुझे पता है। अर्थात जीवन के एक कला में वो सर्वोच्च पायदान पर उपस्थित थी, परंतु जीवन का जो श्रेष्ठ प्राप्य है
वह आनंद, प्रेम, शांति वो नहीं था। वो इस बात का प्राकट्य करती है। और वो इतनी ईमानदार रहीं कि उन्होंने कह दिया, वरना लोग कहते भी नहीं, कहते भी रोते रहते घर में, बाहर नहीं कहते। बोला कैसे हो जी? बाबा फिट हैं जी, बहुत अच्छे हैं जी। और फिट क्या, खाक हो, जिंदगी तुम्हारी झंड हो गई है, हाय हाय कर रहे हो, डिप्रेशन में हो, अभावों में हो, मरा रहे हो। पर बाहर कोई निकला, कैसे फूफा जी? हैं, बहुत अच्छे हैं जी। मुंह ऐसे चौड़ा दिया इतना, हैं करके अच्छा बोल दिया। कोई मित्र मिल गए, कैसे हो? बहुत मज़े में हैं। और ख़ास करके जिससे जेलसी हो, थोड़ी जलनशीलता हो, और वो पूछ दे कैसे हो, तो ऐसा मुंह चौड़ाता है, एकदम मस्ती में है, भीतर जाके नाक पकड़ के रो रहा है जिंदगी से, इतनी तकलीफें। अब बाहर मुंह में कह रहा है बहुत अच्छे हैं। तो ये जीना भी कोई जीना है? आप लोगों को दिखावे के लिए जी रहे हो, 2 मिनट के लिए अच्छे कह सके इसके लिए जी रहे हो। इससे तो अच्छा जितना प्रयत्न कर रहे हो, इससे कम प्रयत्न में आप वास्तविक आनंदित जीवन को भी जी सकते हो, सच्चे को प्राप्त कर सकते हो। झूठे को प्राप्त करने के लिए जितना प्रयत्न कर रहे हो, सच और झूठ में तो एक बहुत साधारण सा अंतर है, आप जानते ही हो। एक झूठ छिपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। आदमी छाती ठोक के एक बार सच बोल दे, हाँ ऐसा ही है, अब बताओ आगे। उसको ना कुछ छुपाने की ज़रूरत है, न याद करने की ज़रूरत है। हाँ मेरे साथ रहना है कि नहीं, ऐसा ही हूँ, आगे बताओ। वो छुपाए जा रहा है, छुपाए जा रहा है, छुपाए जा रहा है। कल हमने बड़ी प्यारी एक चुटकुला पढ़ा, कहीं पर देखा हो, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कि एक आदमी गया वो ब्यूटी पार्लर वाले के पास में, और आईफोन का डब्बा लेके और उसको गिफ्ट किया। तो ब्यूटी पार्लर वाला बड़ा, ये साहब आप? बोला नहीं नहीं, हमारी शादी हुई है कुछ दिन पहले, और पत्नी हमारी यहीं पर आई थी, तो आपने उनका श्रृंगार किया था, तो मैं बड़ा प्रभावित हूँ आपसे। वो भी बड़ा खुश हो गया। डब्बा खोला तो नीचे नोकिया 11 था। बोला ये क्या है? खतरनाक। बोला जो आपने करके दिया है। तो तुमने भी महाराज हमारे साथ यही किया महाराज, हाँ जिंदगी हमारी बर्बाद कर दी तुमने, इसलिए तुमको यही मिलना चाहिए। अब ये एक हास्य है, एक विनोद है। देखो विनोद मतलब मनुष्य स्वयं को छिपाने में कितना ज़्यादा तल्लीनता के साथ काम कर रहा है। हमें छिपाना नहीं है, हमें प्रकटित करना है अपने आप को। हम जो भीतर से हैं, अगर लगता है कि कोई कमी हमारे भीतर में है, वो कमी क्यों है? वो कमी ज्ञान के कारण है। अगर वो ज्ञान आहरण हमने कर लिया, तो जिस कमी को छुपाते छुपाते पूरी जिंदगी निकल जाएगी, वो एक ज्ञान के बल पर आप पा सकते हो। उसके लिए प्रयत्न क्यों नहीं करते? उसे छिपाने में कितना परिश्रम है। हर वक्त आदमी भयभीत रहता है, हर वक्त आदमी फूफा जी के सामने राज खुल न जाए, बता के रखे हैं कि बेटा तो बिल्कुल डॉक्टर है, पर जरा कंपाउंडर है कहीं पर बैठ करके, अब छिपाए जा रहे हैं कि शादी तक कोई जुबान मत खोलना, विवाह हो जाए एक बार ले लूँ, उसके बाद फिर दिखाया जाएगा। और विवाह हुआ भी तो जिसको दिखाया था उससे नहीं किया, उसका भी वैसे ही से हो गया। बोला हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। बोला तुम ही कौन से डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, डॉक्टर बोल रहे। तो चारों तरफ ऐसा लगता है कि फ्रॉड लोगों का एक जमवाड़ा हो गया है। फ्रॉड कहने से बड़ा दुख होता है लोगों को। हाँ, कैसे फ्रॉड बोल दिए? अगर आप तल्लीनता से चिंतन करो 24 घंटे का, और अपने सारे कर्म लिखो और अपने विचार लिखो, दुनिया को कहने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका दिल ही कहेगा कि आप फ्रॉड हो। दुनिया क्यों कहेगा कि तुम फ्रॉड हो? रोज प्रातः उठ करके और रात्रि तक जितने काम आपने किए हैं, जो सोचा है और जो बोला है, सोचे कुछ और, बोले कुछ और, किए कुछ और, सब लिखते रहो। और रात को किसी को दिखाओ मत, अपने कमरे में बंद करके पढ़ो। तुम ताज्जुब हो जाओगे कि रावण के बारे में लिखा है कि दुशासन, बाद में पता चलेगा कि मेरे बारे में है, मैंने खुद के बारे में लिखा है। अगर भूल जाओगे एक आध महीने लिख करके डायरी, और कोई छपवा के दे दे, बोला इसको पढ़ना भैया, बोला ये तो बड़ा खतरनाक आदमी, किस आदमी का है? बोला आप ही का डायरी छपवा के दिया हूँ। और ये बोला मैं ऐसा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। हम प्रतिदिन पता नहीं अपने आप के साथ कितना बिट्रे करते हैं, प्रतिदिन अपने आप को कितना धोखा देते हैं। और ये सारे बिट्रे, सारे धोखा हमारे जीवन में हमको दुखी करता है, हमको तकलीफें देता है। इसलिए आप प्रयास करिए, सत्संग का जितना साहचर्य आपको मिले
सत्संग कोई ऐसे आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे बैठ करके कीर्तन भजन, देखिए कीर्तन में बड़ी शक्ति है। जब हृदय की गहराइयों से राधा और कृष्ण बोला जाता है तो महाराज हृदय के तार झंकृत हो जाते हैं भीतर तक। उस समय क्या होता है, उस समय आपके हृदय में जितनी मलिनताएं हैं, जितनी कलुषताएं हैं, भगवान के नाम से वो पिघल जाता है और पिघल के वो बहने लगता है। अब अगर कोई अच्छी चीज आपके हृदय में आए तो प्रवेश पा जाएगा। कीर्तन क्यों जरूरी है? कीर्तन से ही काम बन जाएगा ऐसा नहीं है, फिर भी ज्ञान के सोपान तक पहुंचना पड़ेगा। कीर्तन, भगवान के नाम से जितनी कलुषताएं हैं, मलिनताएं हैं, उस समय के लिए वो रिलीज हो जाएंगी। और यही वो समय है, 2.5 मिनट का समय मिले है, इसी में अगर प्रवेश कर गए तो प्रवेश कर गए, नहीं तो फिर वो पत्थर हो जाएगा। कैसा? ऐसे ही भी जैसे हम नारियल का थोड़ा तेल लगाते हैं, कभी कभी अपने ही घर में बनाते हैं, अपने वो ये तुम्हारा वो क्या नाम है, वो पैरासूट नहीं, खुद ही नारियल निकाल के बनवाते हैं इन लोगों से। अब बनवा करके कभी कभी उसका प्रयोग करते हैं, लगा देते हैं कभी। तो उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है ठंडे में, उसको 10 बार पहले गर्म पानी से ये करना पड़ता है। वो 5 मिनट छोड़ देते हैं, फिर ऐसे हलवा जैसा हो जाता है, फिर उसको गर्म करो, फिर जाके पिघलता है। तो ऐसे हमारा हृदय भी है। और क्या कहते हैं, भगवान का नाम कैसा है? संत हृदय नवनीत। अच्छा, क्यों है संतों का नवनीत हृदय? क्यों है? वो हमेशा पिघला रहता है। मलिनताएं, कलुषताएं, दुर्बलताएं वहां नहीं आती, ऐसी बात नहीं है। विश्वामित्र के पास नहीं आती, ऐसी बात नहीं है। इस दुनिया में श्रेष्ठ महापुरुषों के पास भी कलिकाल नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। उनके भी हृदय में वो भावनाएं, वो परिवेश का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं है। पर वो भगवान नाम में, गुरु नाम में इतने मस्त रहते हैं कि उनका हृदय पिघला हुआ रहता है। कोई मलिनता वहाँ टिक नहीं सकती। आती तो है, पर भगवान नाम में इतना उत्तप्त है, ताप इतना है कि पिघल के बाहर, और भगवान ही वहाँ पर उपस्थित रह पाते हैं। यही काम आपको भी करना है। आपको भगवान नाम, जो गुरु मंत्र मिला है, उस गुरु मंत्र का जप करते रहना है, पर भाव से करना है। नियम से ज्यादा भाव प्रमुख है। नियम उनके लिए है जो बिगड़े हुए लोग हैं, एकदम बिगड़े हुए, ढीठ क्रिमिनल टाइप के लोग, उनको जेल में भेजते हैं। पर आपके घर में बच्चा कोई गड़बड़ी करता है तो क्या जेल देते हो? कि क्या कहते हो, सिपाही जी इसको जेल ले जाइए तो बिगड़ गया है। आप खुद ही सुधारते हो, बच्चा है। लेकिन वही क्राइम जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो आप कितने माता पिता रहो, पुलिस आके बोलेगा अब आपका हाथ में कुछ नहीं है, अब इसको हम सुधारेंगे, लाओ इसने क्राइम किया है। क्योंकि अब आपके हाथ से वो चीज निकल गया, वो क्राइम की सीमा उसकी बढ़ गई, वो अपराधी अब ज्यादा हो गया, अब उसके भीतर कलुषताएं ज्यादा बढ़ गईं। तो अब तुमसे ना होगा। तुमसे जब तक हो सकता था तुमने ठीक से प्रयत्न नहीं किया। हम क्या करते हैं, हम करते हैं पर थोड़ा सा कमान ठीक से कसते नहीं हैं। गुरु और वैद्य, सच्चे वैद्य जो होते हैं, पहले हमारे गुरुजी कहते थे, गुरुजी हमारे होम्योपैथ की चिकित्सा किया करते थे। अच्छा थे MBBS डॉक्टर, पर दवाइयाँ होम्योपैथ की दिया करते थे। और जाते जाते एक होम्योपैथ की कोई बोतल दे करके बोलते थे बाकी तो इधर सुन, बाकी खान पान बना, जीरा ऐसे खाना, हल्दी, मतलब आयुर्वेद को भी उसमें ले लेते थे। तो गुरुदेव कलुषता के बारे में, मैं भूल गया क्या बोल रहा था, आपको याद है? हैं जी? पुराने वैद्य और गुरु तो क्या करते थे वो? पुराने वैद्य अगर दवा नहीं खाते, समय वो था, छाती पे लात रख के खिलाते थे। कैसे नहीं खाएगा, चल। अभी तो स्कूल में बच्चों को छूने का भी अधिकार नहीं है, टीचरों को। पर हमारे ज़माने में जब गुरुजी हम कहते थे, हम विद्यालय में जाते थे, तो आप लोग भी थप्पड़ खा के बड़े हुए होंगे। थप्पड़ क्या महाराज, वो थेथर की छड़ी होती थी, वो बेशरम की, मतलब मत पूछो, तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़, बहुत मार। ये हाथ तो हमेशा ही लाल रहता था, और बाकी कुछ और भी लाल रहता था, वो आप समझते होंगे, वो हम क्या बताएं। वो तो सभी पढ़े हैं स्कूल में, सबको पता है। तो वो उस समय इतना अपनापन था, माता पिता भी चाहते थे गुरुजी हैं तो गुरुजी सुधारेंगे, अच्छा करेंगे। अब तो वो समय नहीं है। अब तो छू दिया तो अगर लड़का ठीक ठाक रहा, माँ बाप गड़बड़ रहे तो जेल भिजवा देंगे,
और लड़का ही कहीं गड़बड़ रहा तो निकाल के दाग देगा सीधे तन्न से, गुरुजी चले गए ऊपर। मामला कितनी घटनाएं हो गई, टीचर को मार दिया बच्चों ने, खत्म कर दिया। तो सारी संवेदनाएं भारतवर्ष से मिट गईं। भारतवर्ष अमेरिका होना चाहता है, भारत जर्मनी होना चाहता है, भारत लंदन होना चाहता है। लंदन की हालत इतनी बुरी है, इतनी बुरी है कि मनुष्यता समाप्त होती जा रही है धीरे धीरे। लंदन के लोग भी सुन रहे होंगे, यूके के लोग, यूनाइटेड किंगडम, और आप मुझसे सहमत होंगे। आज स्थिति बड़ी भयावह हो गई है वहाँ पर। सड़कों पर रोज प्रदर्शन, वो पराकाष्ठा पर हैं। उनके पास किताबें भी ज़्यादा थी, पढ़ाई भी ज़्यादा था, स्कूल भी अच्छे थे, कॉलेज भी अच्छे थे, संपत्ति भी ज़्यादा थी, कमाई भी ज़्यादा थी, दवाई भी अच्छी थी, पर मानवता गिर गई, मनुष्यता गिर गई, संस्कार न रहे, संस्कृति नष्ट हो गया। भारतवासियों के लिए मैं एक ही बात कहता हूँ, आप जरा माइन्यूटली ऑब्जर्व करो और सारी कंट्रियों को देखो। लंदन कभी हमारे लिए कितना बड़ा चीज हुआ करता था, क्या बोलते हैं, लंदन से आ रहे हैं, लंदन। अब लंदन में दन दनादन दन हो गया है। कुछ दिन के बाद लंदन जाने लायक होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, रह नहीं सकते आप, बड़ी कठिनाई है, सरकार फेल हो रही है, इतनी हिंसा बढ़ गई है, इतना ज़्यादा विद्वेष बढ़ गया, मारपीट बढ़ गए हैं, क्राइम इतना सड़कों पर बढ़ गया है, पूरा का पूरा कट्टरता, इतनी कट्टरता आ गई है कि लंदन में, यूरोपियन कंट्री में रहना मुश्किल हो रहा है अभी फिलहाल में। जबकि वो विकास के पैमाने पर बहुत ऊंचे हैं हमसे, काफी ऊंचे हैं। जितने भी बड़े बड़े महाविश्वविद्यालय सब वहीं आपको मिलेंगे, धन संपत्ति वहीं मिलेगा। अरे लंदन देख के आए, लंदन में ऐसे बिल्डिंग तो बन गई, स्कूल तो बन गए, कॉलेजेस तो बन गए, टेक्नोलॉजी तो आ गई, पर इंसान बिगड़ गया। मैं भी यही हमेशा कहता हूं, सब कुछ आ जाएगा तुम्हारे पास, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तुम्हारे पास रुपए आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, तब तक तुम्हारी संस्कृति बिखर जाएगी, संस्कार बिखर जाएंगे। माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, पुत्र, पिता, बच्चे पहचानना बंद कर देंगे एक दूसरे को। ये शुरुआत तो हो गई है ना, कि नहीं हो गई? भारतवर्ष में नहीं हो गया? माता पिता के साथ मुकदमे चल रहे हैं बच्चों के, कितना दुर्भाग्य का बात है। माँ पर मुकदमा करके बच्चा बैठा हुआ, क्यों? मतलब बड़े भैया को ज़्यादा दे दिया, हमें नहीं दिया, बुढ़िया को जेल भिजवाऊंगा। माता ने पुत्र पर, ये एक दो नहीं है, आप आरटीआई डालो ना, लाखों की संख्या में केस हैं। ऐसे नहीं कि गुरुजी एकाक अपवाद बोल रहे होंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में माता और पुत्र के बीच में मुकदमे चल रहे हैं, पिता और पुत्र के बीच में चल रहे हैं। अब बताओ कहां गई भारत की संस्कृति, जिस संस्कृति के कारण हम सुखी थे? भले ही हमारे मिट्टी के चूल्हे थे, पर हम सुखी बहुत ज्यादा थे, गैस नहीं था, पर हम सुखी कितने थे। भले ही हमारे पास अपने ही खेत की सब्जियां थी, हमारे पास सीजनल चीजें ही आया करती थी कि जब सीम आएगा तभी सीम मिलेगा। 12 वर्ष का, 12 महीने का तो कोई सब्जी होता नहीं था हमारे यहां पर। ये तो दोगले लोगों ने बनाया है, वर्ण संकर लोगों ने। ये कोई सब्जी है? आपने क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद कोई ब्रीड ओरिजिनल नहीं रह जाती है। और आप कितना भी कह लो, पर ओरिजिनल है, और क्रॉस किया हुआ तो फिर क्रॉस ही है, उसका कोई मतलब बनता नहीं है। आज एक भी पवित्र चीज आपके पास नहीं है खाने को। मैं पता नहीं आजकल क्यों इसी पर ज्यादा जोर देता हूं, प्रवचन करते करते मेरे भाव इधर चल जाते हैं, क्योंकि हम तो आधे घंटे तक प्रवचन करते हैं और बाकी के 24 घंटे घर में आप क्या कर रहे हैं? भोजन आपका वही है, मित्र आपके वही हैं, पानी आपका वैसे ही है, दूषित पानी, वायुमंडल वैसे ही दुखी। दिल्ली वाले तो इतने दुखी हैं बेचारे, सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहे। यहीं से दिल्ली थोड़ी दूर में, बताओ। अब धीरे धीरे, अभी आपको लग नहीं रहा होगा, पर धीरे धीरे वो साइबर कैफे की तरह ऑक्सीजन कैफे खुल गए हैं। आप अगर आधे घंटे का ऑक्सीजन लेना चाहते हो तो एक पेमेंट करो और जाके ऑक्सीजन लगा कर। ऐसा नहीं कि मरते समय ही खाली ऑक्सीजन लेना है। कोरोना में दिल्ली वालों को ऐसे भी लेने की जरूरत पड़ गई। बताओ, भारत की राजधानी है दिल्ली, वो भारत जो कभी विश्वगुरु हुआ करता था। कभी हृदय में चिंता नहीं होती कि विश्वगुरु देश के दिल में, दिल्ली भारत का दिल है, राजधानी है, सांस लेना दूभर है, सांस लेने में तकलीफ है। जो हम कहते हैं हमने प्रगति कर लिया, काय को प्रगति कर लिया? परमात्मा और प्रकृति ने हमें निःशुल्क ऑक्सीजन दिया था, वो तो तुमने मिट्टी में मिला दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक से सांस नहीं लेने दे रहे हो। यमुना जी नील कल करके बहती थी, अब दिल्ली के यमुना जी में कोई जा सकता है? तो वृंदावन में नहीं जा सकते, दिल्ली में तो झाग ही झाग है, वहां जाओगे तो
दिल्ली के यमुना जी में कोई जा नहीं सकता। अब बताओ, हमने कहते हैं हम प्रगति कर लिए, माउंटेन तोड़ दिया आपने, पर्वतों को तोड़ दिया, जंगल काट दिया, नदियों को दूषित कर दिया, हवा दूषित कर दिया, क्या दिया अपने बच्चों को? ठीक से सांस लेने के योग्य तो नहीं छोड़ा। गालियां देंगे ये बच्चे कि हमारे पूर्वजों ने, इनको तो इतना सुंदर हवा मिला, ऑक्सीजन मिला, इनको इतने सुंदर नदियों के जल मिले, इनको प्रकृति मिली, इन लोगों ने सब डिस्टर्ब कर दिया हम लोगों के जीवन आते आते तक। और आप बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी चीजें, यंत्रिक चीजें, मैकेनिक की चीजें खरीद खरीद के उनको देते जा रहे हो। ये दबाओ तो ये हो जाएगा, ये घर कर जाएगा, ये चर कर जाएगा, ये तुमको उड़ा देगा। पर सांस कहां लेंगे, पानी कहां पिएंगे? आज जब हम ये गाते हैं कभी कभी तो मुझे बड़ी भीतर से पीड़ा भी होती है। क्या गाते हैं? टूक मिले ब्रज रसिकों की सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हिरी हमें औरन की परवाह नहीं है, मेरी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जब ये लाइन में कहता हूं कि पीवन को यमुना जल पानी, तो भीतर बड़ी दर्द भी होता है कि बोल तो रहा हूं पर पीता नहीं। पीता तो बिस्लेरी मंगाना पड़ता है, बड़े बड़े अल्कलाइन वाटर के ये लगाने पड़ रहे हैं, मशीन 5-5 लाख के, तब हम पानी पी पा रहे हैं। पर देखो, जब ये किसी महापुरुष ने लिखा होगा, भक्त ने लिखा होगा, तो वास्तव में संतों के, रसिकों के जूठन खा के और यमुना जी का जल पी करके वो साधना करते होंगे। पर क्या आज ये संभव है? पियोगे यमुना जी का जल? नहीं पी सकते। आप गा रहे हैं पर वो चीजें अब आपके पास है नहीं। पटना में गंगा जी हैं, एक विशेष क्षेत्र है। वहां पर जब अभी शोध किया गया तो उस तट पे रहने वाले हजारों लोगों को कैंसर पाया गया। बाद में पता चला गंगा जी इतनी दूषित थीं, प्रदूषित थीं कि जाने अनजाने वो पानी पी लेते, निकाल लेते, कर लेते, उससे उनको कैंसर हुआ। कठिन, कमाल की बात है। जो गंगा मोक्षदायिनी है, गंगा जी में पर्वतों से चली आ रही जड़ी बूटियां मिली हुई, कोई गंगा जल मात्र पी ले तो महाराज उसका जीवन शुद्ध हो जाए। पर अब गंगा जल जो महापुरुष पीते भी हैं, वृंदावन में भी बहुत सारे महापुरुष पीते हैं गंगा जल, पर उनका भी गंगोत्री से आता है, गोमुख से। वहां से जल आता है, उसको रखे रहते हैं, वो पीते हैं। ये वाराणसी का जल नहीं पीते, वो प्रयागराज का जल नहीं पीते, वो वहां का जल पीते हैं। आप जरा सोचिए, अगर विकसित हैं हम, अगर हम विकास कर रहे हैं, तो जो जल ही जीवन है, हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जल ही, उसको हमने प्रदूषित कर दिया। बताओ, इस पीढ़ी से नालायक पीढ़ी कभी भारतवर्ष में आई होगी? और हम अपने आप को विकसित भारत कह रहे हैं, विकसित दुनिया कह रहे हैं, ट्रिलियन बिलियन इकोनॉमी, सब ठीक है। मैं किसी सरकार का निंदा नहीं कर रहा, सबकी हालत यही है। कहां शुद्ध हुआ? क्यों मनुष्यता गिर रही है? हमें संस्कारों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये कोई सरकार गंगा जी को साफ नहीं कर सकती, याद रख लेना। समाज अगर खड़ा नहीं हुआ, व्यक्ति खड़े नहीं हुए, हमारे हृदय में यह दर्द न हुआ कि मेरी गंगा मां है, ये आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए यही जल देंगी, तब हमें जीवन मिलेगा। जब तक हम खड़े नहीं, जब तक हम वृंदावन के लोग खड़े नहीं होते, हम ब्रजवासी लोग खड़े नहीं होते, वृंदावन में रहने वाले लोग दिल्ली से लेकर के यहां तक वो खड़े नहीं होते कि हमें यमुना मैया की शुद्धि चाहिए, तब तक क्या कोई सरकार यमुना जी की शुद्धि कर लेगी क्या? परियोजना बनने से कोई गंगा जी शुद्ध हो जाएंगी क्या? जितना शुद्ध करोगे उससे ज्यादा अशुद्ध होते जा रहा है, और अशुद्धि के पैमाने ज्यादा हैं और शुद्धि के काम
कम है। अच्छा, शुद्धि करने वाला भी कौन है? हम ही तुम तो हैं। गंगा की शुद्धि का जिम्मा तुमको मिला। बोला भैया 1 किलोमीटर शुद्धि तुमको करना है। कितना? बोला आपका बजट है 50 लाख का। 50 लाख मिला, अब तुम लगा दोगे क्या सब 50 लाख? अरे ठेकेदार लोग लगा देंगे, उसमें कुछ अधिकारी भी खाएंगे, कुछ गांव के गुंडे भी आएंगे कि 1% इधर भी ला, और जो बना रहे हैं कुछ उनको भी तो चाहिए। तो गंगा जी कैसे साफ होंगी? कौन करेगा? कहां से यमुना जी साफ होंगी? कैसे उनकी शुद्धि होगी? कोई नदी, कोई पर्वत, कोई वायु शुद्ध नहीं हो सकती। अगर इस संसार में कोई चीज शुद्ध हो सकता है तो फिर कहता हूं मनुष्य की बुद्धि शुद्ध हो सकती है, और उसी शुद्ध बुद्धि से फिर संसार शुद्ध हो सकता है। उसके बिना कोई उपाय नहीं। और बुद्धि शुद्ध करने का उपाय रामचरितमानस कहता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात नित्य निरंतर सत्संग की धारा बहती रहे। सत्संग की धारा कैसी हो? छोटे छोटे बच्चे हों, आपके घर में बच्चे जन्म लेते हैं, बच्चे तो बहुत मासूम हैं, छोटे, उनको क्या पता है। उनको प्रारंभ से ही जैसे चॉकलेट के प्रति उनके मन में भाव आ जाता है, टॉफी टॉफी, ये इतना बदमाश है ना गुरुजी, टॉफी दिखाइएगा दौड़ जाएगा। किसने लोभ पैदा किया है उसके भीतर, बताओ? वो तो बहुत निश्चल आया था ना, उसके भीतर कोई दाग तो नहीं था, बेदाग बच्चा आया था। स्लेट तो कोरा था, कागज तो कोरा था। लिखने वाला कौन था? टॉफी। मोमोज लिखने वाला कौन था? ये मैदे की सड़ी क्या नाम उसका, पिज्जा, ये लिखने वाला कौन था? ये आंतों को खराब कर रहे हैं। आपको पता नहीं कि ये बच्चे जो बड़े हो रहे हैं इनकी मैक्सिमम आयु 45-50 साल तक रह जाएगी। ये 80-90 साल के नहीं हो पाएंगे। जो हमने कभी 100 साल के अपने दादाजी देखे, 115 साल की, बोला ए गांव में हमारी जो नानी है ना, तो 115 साल की, 50, 45, 60, 60 तो बहुत है, कितना किडनी फिडनी सब मामला इतने भी खत्म। ये कौन कर रहा है? ये अंधकार क्यों है? क्यों नहीं देख पा रहे? ये ममता हमें मार रही है। हमारी ममता ज्ञान आधारित हो तो हमें तार सकती है, हमारी ममता अज्ञानता आधारित है। कहते हैं मां ममता की खान होती है, कौन उसको इग्नोर कर सकता है? जो कहेगा वो मूर्ख होगा इस दुनिया में। पर मां अगर ज्ञान समन्वित न हो तो ममता बच्चे को मार भी सकती है, मां की ममता भी मार सकती है। रावण की मम्मी की ममता ने रावण को मार दिया, आप जानते हैं? रावण की मां की ममता ने रावण को मार दिया। और दुर्योधन का भी आप देखो, हाँ वो जो आंख बांध के गांधारी हैं, सही समय पर सही एक्शन नहीं ले पा रही हैं। वो आंख खोल करके बोलता, अच्छा तेरे पिता तो उनकी आंखें नहीं हैं, तो क्या सोचता मेरे पास भी आंख नहीं है? पकड़ के कान तड़ 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 तड़, 4 सुट्टा में तो बेटा ऐसे ही ठीक हो जाए बचपन से। तो उन्होंने भी पट्टी बांध ली और कहा जो करना है कर, मैं क्या करूं, छोड़ दिया। ये ममता भारी पड़ गई किस पर? 99 पुत्रों और एक दुस्सला, सब पर भारी पड़ गई। 100 के 100 बर्बाद हो गए, पूरी कौरव सेना बर्बाद हो गई, सब समाप्त हो गया। ममता सत्य है, पर अज्ञानता पूर्ण ममता हमारा विनाश करेगी, और ज्ञान समन्वित ममता पालन पोषण तारण करेगी। वो स्वयं आनंदित नहीं रहेगा, वो करोड़ों लोगों को आनंदित कर देगा। ऐसा बालक हम बना सकते हैं जीवन में। तो मैं पुनः कहता हूं, सत्संग जैसे टॉफी के प्रति, सीरियल के प्रति, सिनेमा के प्रति और चीजों के प्रति उसके मन में लोभ है, लालसा है, आकांक्षा है, पसंद है, बचपन से ऐसे बच्चे हम बना दें माता पिता मिलकर के कि सत्संग का नाम सुनते हो सत्संग, वेर इज पापा, कहां सत्संग, मुझे जाना है सत्संग। लोग कहेंगे अरे आपका बच्चा तो बचपन से लग रहा है ये तो बाबा जी बन जाएगा। बोला बाबा जी, बाबा जी का अर्थ क्या होता है? बाबा जी का अर्थ होता है जो आराम, बाबा नाम इसलिए दिया गया था, दादा बाबा, मतलब जो सब कामों से परिपूर्ण हो गया,
अब आराम से बैठा है चुपचाप, कहिए कैसे हो, मौज में हो। बाबा मतलब शांत, आनंदित। तो बाबा का मतलब आपने क्या समझा? हमने तो सोचा बाबा मतलब छोड़ के भाग जाएगा, हमको निकल जाएगा, आप ही के घर में रहेगा। पर शांत चित्त, माता और पिता को प्रसन्नता देने वाला, माता और पिता के हृदय को आह्लाद देने वाला, जो परिवार परिजन हैं उन सबको आनंदित करने वाला बालक, उसको बाबा कहते हैं। पर ये सोशल मीडिया का जमाना, किसी भी शब्द को 1 मिनट में बदनाम कर दो, किसी भी शब्द को 1 मिनट में ऊपर ले जाओ, 1 मिनट में गिरा दो। एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच बन जा रहा है, और सच को छाती पीट पीट के अकेले कहते रहो, पर झूठ चारों तरफ चल रहा है, तो तुम्हारे सत्य का इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकता। यह कब प्रारंभ होगा? जब उसी टॉफी की तरह, कपड़े की तरह, बुआ की तरह, उससे भी श्रेष्ठ बच्चे के हृदय में यह भावना आ जाए कि दुनिया में अगर मेरे लिए सबसे ज्यादा कोई चीज जरूरी है, मैं अपने माता और पिता को भी सुखी कब रखूंगा? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मां तो पिता गुरु ना वही माथा। जब मैं रामचरितमानस की शरण में रहूंगा, जब मैं भागवत की शरण में रहूंगा, जब मैं गीता की शरण में रहूंगा, अर्थात सत्संग की शरण में रहने पर मैं माता पिता को, और ये माता पिता को ही समझना होगा। बच्चे नालायक नहीं होते, हम बनाते हैं। हमें हमारे वालों ने बना दिया, हमने अपने को बना दिया, उसने अपने को बना दिया। और सब कहते हैं हम बाप हैं। अरे बाप हैं तो किस लिए हो भाई? धृतराष्ट्र हो क्या? बाप बनने का अवसर दिया है तो श्रेष्ठ बाप बनो ना, पिता बनो ना, उत्तम पिता बनो। पिता तो बन गए, जनक तो बन गए, पर उत्तम क्यों नहीं बनते? श्रेष्ठ क्यों नहीं बनते? मां होना एक बहुत बड़ी बात है, पर श्रेष्ठ मां क्यों नहीं बनती? अपने ही बच्चे के लिए श्रेष्ठ क्यों नहीं बनती? ये बात जब हम करेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। भी दुबई से एक परिवार आया, यूएसए में पढ़ता है लड़का। वो यहाँ के वातावरण को देखकर कहता है, 20-22 साल का, 25 साल का लड़का होगा, डॉक्टर 18 साल का लड़का है, बताओ। वो कहता है मैं यहाँ पे 7 दिन रह के सेवा कर सकता हूँ क्या? मतलब झाड़ू लगाऊं और वहाँ ये करूं, दीपक जलाऊं। वो अमेरिका से रह के आ रहा है, सब देख के आ रहा है, पर पवित्रता, आनंद, आह्लाद, अभी हमें समय देना है उसको 5 दिन के लिए। वो हम तो ये डरते हैं कहीं बेचारा जो बना बनाया हमारे इसमें आके बिगड़ न जाए, तो हम तो वो भी डरते हैं। बड़ी कठिनाई कि आया बनने पर पड़ गया यहाँ चक्कर में कहीं, तो लेने के देने न पड़ जाए। और हम तो अंधे हैं नहीं, हमारी आंखें हैं। हम जब तक सुनिश्चित न कर लें चीज़ों को कि सब चीज़ ठीक है, बढ़िया है, नहीं पता चला कि वो 8 दिन के लिए आया, सिगरेट पीने की आदत लग गई, पता लगा खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। बोला वाह गुरुजी, आपके आश्रम में छोड़े थे, बढ़िया आपने तो बना दिया इसको, मामला तो इसका और खराब हो गया महाराज, ये तो भक्ति में आया था। तो वातावरण को भी पवित्र रखना कितना जरूरी होता है, वातावरण कितना महत्वपूर्ण है। आश्रमों का, देवालयों का, ऐसे हमारा घर भी देवालय है। घर में 2 देवता रहते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। आश्रम में तो एक तो ईश्वर है ही, ईश्वर तो आपके भी घर में है। और आश्रम में एक देवता है, आचार्य देवो भव। मैं तो कहूँगा इस भारतवर्ष में या दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई आश्रम है तो जहाँ जो 2 देवता रहते हैं, माता और पिता, पहला आश्रम वो है। दूसरा ये है जहाँ एक सिर्फ आचार्य गुरु जी रहते हैं, ये तो बाद का आश्रम है। वो आश्रम अगर ठीक ना हुआ, वहाँ के देवता अगर ठीक ना हुए, वहाँ के देवता अगर रावण के साथ खड़े हो गए, दुर्योधन के साथ, तो वहाँ के बच्चे फिर क्या करेंगे? तो आज इस बात की आवश्यकता है, मजबूरी है एकेडमिक क्वालिफिकेशन देना, दीजिए, बट उसका जो साइड इफेक्ट होगा उसको कम करने के लिए भी कुछ उपाय करने पड़ेंगे। जहर खा ही लिया है, सांप ने काट लिया तो एंटीवेनम सांप के जहर से ही तो बनता है। जहर जहर को काटता है, कांटा कांटे को निकालता है। तो ये विषाक्त माहौल तो है इस दुनिया में, चारों तरफ जहर हैं। ये जो पढ़ाई कराने भेज रहे हो ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया का कोई आकर के नोबेल पुरस्कार विजेता भी मेरे से तर्क करे, मैं साबित कर दूंगा ये जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, ये बना नहीं रहे, बिगाड़ रहे अपने बच्चों को। लेकिन मजबूरी, उपाय नहीं है, देना है। तब उसके साइड इफेक्ट को कम कैसे करें? मजबूरी तो है। कभी कभी कैंसर में जो कीमोथेरेपी करते हैं तो उसके फिर साइड इफेक्ट को कम करें, हालांकि होता नहीं है उसका साइड इफेक्ट कम,
कभी होता नहीं। केमो हो गया तो मामला, अब ये सब मेडिकल चीज़ है, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे IMF वाले और WHO वाले कि बाबा जी आप इतना कैसे बोल रहे हो। बोल भी नहीं सकते, जानते हैं बोल नहीं सकते। तो जानते आप भी हो पर कर नहीं पा रहे हो, बोलेंगे नहीं कर लेंगे। बोलने से दिक्कत है ना। बोले गीता नहीं पढ़ाया जाता, पर ठीक है स्कूल में नहीं पढ़ाते कोई बात नहीं, घर में पढ़ने से रोका है क्या कोई? घर में लगा दिया ट्यूशन किसका? बोला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब तो लगा ही दिया, इंग्लिश का लगा ही दिया। बोला नहीं भैया, एक पहली लगेगी गीता की, संस्कृत की। ट्यूशन तो हमारा है, कोई सरकार थोड़ी रोक सकता कि हाँ भैया ट्यूशन कैसे पढ़ा रहे हो। तो ट्यूशन पहला क्या लगे? हमारे संस्कृत और संस्कृति की, हमारे बच्चों को जो बचाए, श्रेष्ठ वेदों का अध्ययन हो जाए, श्रेष्ठ चीजों का वो अध्ययन करें। संगीत का, सुंदर संगीत का विद्या लगा दिया घर में। वो संगीत वो भी नहीं, वो संगीत मामला ही खराब कर दे। महाराज संगीत सीखने जा रहे हैं, पता नहीं गमगीन हो गए सीखते सीखते। संगीत भी वो हमारा शास्त्रीय संगीत कभी आपने सुना है? सुनते ही होंगे। पहले अगर हमारी उम्र के हैं तो बचपन में रेडियो खोलते हुए पहले वही आता था, हैरी मोहन। आप कभी सुनो आंखें बंद करके, कैसा अच्छा लगे। पर बाद में फिल्मों ने इसको क्या बना दिया? जोकर बना दिया। हमारे संगीत संगीत से निकले हुए चीजों को क्या बना दिया? जोकर की तरह। जो है एक चतुर नार करके सिंगार हंसत जा, जोकर बना दिया। किशोर कुमार नहीं, ऐसे बना करके उसको, मतलब वो एक अच्छे सेंस में नहीं रहा। जबकि आप जितने भी पुराने चीजें सुनो, भगवान राधा कृष्ण का सुनो, एक बड़ी प्यारी चीज है यशोदा तेरो लाल करके, बड़ी प्राचीन। अब जितने भी सुनो, आपके हृदय पर असर होगा, मस्तिष्क पर असर होगा, टेंशन दूर होंगे, डिप्रेशन दूर होंगे, बड़ी शांति मिलेगी। जैसे कहते हैं ना अनुलोम विलोम, कभी शास्त्रीय संगीत भी सुन के देखो, कैसा मन करता है। हम क्या सुनने, ऐसे ही मन अशांत है, ऊपर से इतनी म्यूजिक, जागरण भी ऐसा हो रहा है, लग रहा है कान फाड़ देंगे, जिंदगी समाप्त हो जाएगी। जागरण भी ऐसी हो, तो देवी मां का याद आ जाए जागरण में। और जागरण में क्या याद आ रहा है? क्या कर रहे हो भाई, ये कैसा जागरण है? अरे मैया की याद आ जाए ना, मां शेरों वाली है तो उनकी याद आ जाए कि मेरी मां है, काली मां हमारी मां है, दुर्गा दुर्गति नाशनी याद आ जाए, तो बस शरीर नाच रहे हैं अमर्यादित तरीके से, भांगड़े हो रहे हैं ये। और भांगड़ा करे पंजाबी लोग नाराज ना हो जाए, भांगड़ा तो बहुत अच्छी चीज है महाराज। और डांडिया, और गुजराती ने नाराज हो जाए, हमारे डांडिया भी अच्छी चीज है, हम किसको बुरा बोले। पर क्या आप संतुष्ट हैं इन सब चीजों से? आप ही के बच्चे जब वहां जाते हैं और उस कल्चर को प्राप्त करके आते हैं तो आपको अच्छा लगता है? नहीं लगेगा। वो चिड़चिड़े बनते जाते हैं। मम्मी तुम बहुत बहस करती हो, बड़बड़ बड़बड़ हर समय। पापा आपको कुछ समझ नहीं आता, आप लोग ओल्ड मॉडल हैं, हमारी एज के अनुसार सोचते नहीं। अरे इतना ओल्ड मॉडल हो गए, हम समझ ही नहीं पा रहे। तुम्हें को जन्म दिया, हम समझ ही नहीं पा रहे। हम इस दुनिया में नहीं रहते, हम एडवांस हैं, हम भी समझते हैं। पर आप जिसको केवल एडवांस होना समझ रहे हो, आपके कदम लड़खड़ा रहे हैं, आप गलत पथ पर जा रहे हैं। ये डिप्रेशन, ये जितनी तकलीफें होंगी, उसके लिए जितने पैसे हमने जमा कराए हैं हमको खर्च करने पड़ेंगे तुम्हारे लिए। तुम तो पागल हो के आ जाओगे। औलाद हो पागल हो क्या गया, अब इलाज कौन कराएगा? बोला जीवन भर ये जमा करेगा, ये कराएगा, और सुनता है नहीं ये कुछ। तो संस्कृति बड़ी जरूरी है, संस्कार बड़ी जरूरी है। संस्कार के प्रति थोड़ी सी दृढ़ता लाइए, थोड़ी सी दृढ़ता लाइए घरों में। बेटा हाँ, और बोलना भी क्या है, वो तो इतना छोटा था तभी से करो ना, आकर के प्रणाम करो। मैं अब आजकल रील्स देखता हूं, मैं हैरान हूं यार, कुत्ता प्रणाम कर रहा है भगवान को, ऐसे पूछ करके, डॉगी प्रणाम। अब बच्चा वो बगल में बैठा हुआ, ए तू उठ, जाओ ना मम्मा। हम कि हे भगवान, भगवान भी सोच रहे हैं कि ये कुत्ता है कि ये इंसान है, किसको हमने बनाया। ये रील्स ना होते तो हम समझ नहीं पाते। अब लेकिन थोड़ा तो खतरा है, एआई का जमाना है, ससुरे बेकार भी बना देते हैं, फ्रॉड भी बनाते रहे। लेकिन जब तक एआई नहीं आया था तब तक मैंने देखा कई कुत्ते ऐसे हो गए जो झाल बजा रहे हैं, ऐसे लेकर भजन करते देखा मैंने, ऐसे बैठे हरे कृष्णा, हम की वाह भैया बहुत जोरदार है। अब बेटा बगल में बाहर, कुत्ता भजन कर रहा है, बेटा सिगरेट पी रहा है। अब तय ये करो कि कुत्ता कौन बेटा कौन।
वफादार कौन होगा बताओ? कुछ खबर नहीं है। तो अपनी संतानों को, और आदमी लोगों के बेटे बेटी तो आजकल सुनते नहीं है, तो कुत्ता पाल के कुत्ते को सब सिखा रहे हैं, चल प्रणाम कर। कुछ सुनता नहीं है, मम्मी की बात नहीं सुनता, मम्मा की। हम के हे भगवान, मम्मा अपना वाला साथ नहीं दे रहा है। जर्मन शेफर्ड ले आए मम्मा कहवाने के लिए, उस पर जोर कर रहे हैं, कुत्तों पर। तुम देखो तो रील्स, मम्मा की बात सुनो, और वो अपना वाला तो चला गया दिल तोड़ के, अब इसका मम्मा बन रही है ये। अपना जब मम्मा बनने का मौका तब क्यों नहीं बनी थी? तब क्यों छोड़ दिया उसको? बेटे को कुत्ता बना दिया, कुत्ते को बेटा बना रहे हैं। कमाल है। संतानों को कुत्ता बना दिया, कुत्ते को संतान बना रहे हैं। दया करना बुरी बात नहीं है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना बुरी बात नहीं है, पर तुम जो जानवरों के ऊपर दयालु बने हुए हो और अपने संतानों को जानवर बनाकर बैठे हो, संतान जानवर बना दिए और जानवरों से प्रेम दिखा रहे हो, ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सा धर्म है? ये कौन सी मानवता है? तुम्हारे संसर्ग में जो लोग हैं उनको इंसान बनाओ, उनको मानव बनाओ। कुत्तों को बनाना आसान है, ट्रेनिंग जो दोगे वही करेंगे। शेर तक को आप बना सकते हो। सर्कस में शेर को देखते ही हैं, आग में कूदता है, वो साइकिल चलाएगा, भालू ये करेगा। अरे तो अपने बेटे को बनाओ ना, बेटी को बनाओ ना, पति पत्नी एक दूसरे को बनाओ, परिवार एक दूसरे को बनाओ। मनुष्य की योनि में तो तुम आए थे, तुम तो पशु नहीं थे। तुम सीख सकते थे, तुम ऊंचाई पर जा सकते थे, तुम करोड़ों लोगों के तारनहार बन सकते थे, पर खुद को नहीं तार पाए। मनुष्य बनकर आए थे, करोड़ों को तार सकते थे, खुद ही को नहीं तार पाए। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। कभी कभी आप बैठते हैं, हमने आज नियम बनाया कि हम 30 से 40 मिनट सत्संग करेंगे, मैक्सिमम 30 मिनट। पर वो कहते हैं ना, दिल जला जब कोई बोलने लगता है, दिल जला है भीतर से, तो जब देखता हूं तो लगता है कि किनके सामने बोल रहा हूं, नक्कार खाने में तूती। पर फिर भी लगता है बोलना अपना काम है। जैसे गंगा जी का काम है बहना, अब प्रदूषित करके गंगा जी को प्रदूषित करके गंगा जी दुखी हैं कि तुम मर रहे हो? ये बताओ, बोलो। हाँ, कितने लोग गंगा मैया क्या दुखी हैं? उनका तो काम है बहना, उसमें जहर मिला दो तब भी बहेंगी। जल का सिद्धांत है बहना, अग्नि का सिद्धांत है ताप देना। उन्हें क्या प्रदूषित करोगे? उनको क्या दुख होगा? वो तो हम भारतवासी सनातनी गंगा जी को अपना मां मानते हैं, इसलिए हम उनकी पीड़ा को समझ पाते हैं। पर वास्तविक पीड़ा किसे है? हमें है। हम उनके जलपान अमृत की तरह किया करते थे, नहीं कर पा रहे हैं। जो मां हमें आरोग्यता और निरोगता दिया करती थी, वो कैंसर दे गई। तो दुखी कौन है? इंसान। प्रदूषित किसने किया? इंसान। तो सारे परिणाम भोगने किसको पड़ेंगे? इंसान को। पहाड़ मिटा दो, जंगल काट दो, बच्चे बिगाड़ दो, संतानों को बिगाड़ दो, भोगना तो हमें ही पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारों, एक ही काम करो जीवन में, सत्संग के प्रति उत्सुकता रखो, रुचि रखो, रुचि बनाओ धीरे धीरे। हमें याद है बचपन में भिंडी देखते ही हम चिढ़ जाया करते थे। भिंडी, आप जानते हैं क्या नाम है उसका? भिंडी ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिंगर, लेडी फिंगर। बताओ, लेडी का ऐसा फिंगर होता है? देखो तुम लोगों का भिंडी जैसा। तो हमारा भी तो ऐसे ही है, उसमें अंतर क्या है? अंग्रेजों के पास कुछ नाम ही नहीं है। कितना बढ़िया हमारा नाम भिंडी, और गांव में तो उसको राम तुरई बोलते हैं। राम, बताओ, सब्जियों के नाम में भी राम जी है महाराज, राम तुरई। ठाकुर जी तुरई के रूप में आ गए हैं। ठाकुर जी तो कण कण में हैं, हर जगह हैं। लेडी फिंगर लग दिया मैंने, लेडी फिंगर, मैंने आई डोंट लाइक लेडी फिंगर। लेडी लाइक कर रहे हो, लेडी फिंगर लाइक नहीं कर रहे हो। तो भिंडी मुझे पसंद नहीं थी, बिल्कुल नहीं खाते थे। पर भिंडी की बाद में एक वैद्य ने ऐसा बताया कि आपको भिंडी खाना ही पड़ेगा। तो बड़ी कचकच होता था, सो मैया ने गुलाब की छड़ी से मार मार के भिंडी खाना सिखाया मुझे। बोला आज तो भिंडी ही खाना पड़ेगा। हम बोले भिंडी नहीं खाऊंगा।
वो कटोरा फेंकता, बोला तू कटोरा फेंक, थाली फेंक, दारी के खवाए मानूंगी। सो मैया ने रुचि प्रकट कराते कराते आज तो ऐसी हालत है, सबसे बेस्ट अगर कुछ लगता है मुझे तो आज भिंडी लगता है। भिंडी का माँ ने मुझे दे दिया, मैया ने दे दिया, नहीं तो बचा ली, नहीं तो मुझे मरी जाता महाराज। मैं तो वैद की बात तो मैं सुनने वाला नहीं था, पर मैया ने भिंडी से प्रेम करा दिया। मैया चाहे तो क्या नहीं करा सकती, पिता चाहे तो क्या नहीं करा सकते, उन्होंने प्रेम करा दिया। वैसे ही आज आपको लगता होगा छोटे छोटे बच्चों से थोड़ी सी कठोरता अपनाइए ऊपर से, बेटे सत्संग करना होगा। नहीं मम्मा मेरे को भी ट्यूशन पढ़ना, बोले भाड़ में जाए तेरा ट्यूशन, चट 5 से 6 ट्यूशन लगा दूंगी, चिंता मत कर, पर 4 से 5 सत्संग करेगा। जैसे फिजिक्स जरूरी है, जैसे केमिस्ट्री जरूरी है, जैसे हिंदी जरूरी है, इंग्लिश जरूरी है, वैसे मन को नियंत्रित करने का। अरे सब पढ़ पढ़ के पागल हो गए तो क्या फायदा हुआ? हर समय हमारा मन, हम काट देंगे, हम मार देंगे, हम आग लगा देंगे। और काय को इतना पढ़े थे भैया काटने मारने को? इससे बढ़िया तो 1 घंटा सत्संग का भी किताब ले लिए होते, सत्संग भी कर लिए होते। सत्संग क्या करता है? मन को नियंत्रित करता है, बुद्धि को शुद्ध करता है, हमारे भाव उत्तम होते हैं। हम जितना कुछ भी सीखे हैं, उन सीखे हुए चीजों का सर्वोत्तम लाभ हमें सत्संग प्रदान करा सकता है। नहीं तो वो चीजें हमारे विरुद्ध भी जा सकती, वो चाकू हमारे विरुद्ध भी जा सकता है। उस चाकू से सब्जी को अमनिया भी कर सकते हैं, और उस चाकू को भोंक करके हम आपकी अतड़ी पचौनी भी निकाल सकते हैं, और मर्डर करके फिर जाके जेल में पड़े भी रह सकते हैं। सब काम हो सकता है। चाकू तो वही है, पर सत्संग हो गया तब ठाकुर जी के भोग के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा आज ठाकुर जी को यह भोग लगेगा सुंदर, तब उसके लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं, तब ऑपरेशन के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। सुश्रुत की संहिता। मेरा एक ही अरदास है भारत के लोगों से, इधर उधर के बातों में ज्यादा समय न दे करके अपनी संतानों को श्रेष्ठ सत्संग। अब सत्संग के बारे में भी एक दिन बताऊंगा कि कौन सा सत्संग है। ये चैनलिया सत्संग भी बड़ा खतरनाक है। ये चैनल वाले मेरे विरुद्ध न हो जाएं, और सब विरोधी हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? चैनलिया सत्संग, हाथ में रिमोट है, 2 मिनट वो दुनिया में तब तक इधर, तब गोपियां वहां से जा रही हैं, तब तक इधर से राम जी बनवा रहे हैं राम को। ये क्या सुन रहे हो भाई? पागल हो गए हो क्या? क्या है ये? कोई गंभीरता नहीं, कोई धारणा नहीं, किसी एक विषय को जानने का भाव नहीं हृदय में, तत्वबोध। हम इनके विषय, राम, भगवान राम कौन? राम जी के विषय में तात्विक विवेचना जो संत कर रहे हैं, उन संतों का श्रवण करना। अच्छा राम जी का ये अर्थ है, अच्छा राम जी के जीवन में ऐसा है, अच्छा राम जी ऐसे करते हैं। तात्विक विवेचना। हम प्रवचन भी पागलों की तरह सुन रहे हैं। 2-2 मिनट चैनल बदल रहे हैं, 2-2 मिनट में बाबा बदल रहे हैं, 2-2 मिनट में यहां वहां भाग रहे हैं, जैसे हर चीज के कार्ड हों नए साल के गिफ्ट के। ये वाला नहीं तो ये वाला दे दो, वो वाला नहीं तो वो वाला दे दो, ये वाला नहीं तो ये वाला दे दो। हमको आजकल यही सब याद आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा देख ले रहे हैं। एक गई बच्ची जा कर के, उसने, लड़की अंग्रेज की होगी, बोला भैया वो दे दो, कार्ड दे दो। किसको? बोला बस मेरे, तुम्हारे सिवा मेरा जीवन में कोई नहीं है, ऐसा कार्ड दे दो, प्रेम वाला कार्ड। तो निकालने का बोला भैया ऐसे ऐसे कर, बोला भैया 17 दे देना। दुकानदार गिर गया। बोला कमाल आदमी है, बड़े खतरनाक आदमी है ये, बताओ तो। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में करें, तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई नहीं, बोला 17 दे दो। 17 मरेंगे ससुरे, ऐसा सोच रहे हम ही है। बेकार, ऐसी बुद्धि, ऐसी दुर्बुद्धि, ऐसी बेचैनी, ऐसी व्याकुलता, ऐसी हर क्षेत्र में, हर जगह देखो यही व्याकुलता है। प्रवचन में भी ऐसी ही हालत है हर जगह। एक चीज, इसलिए वो जो एक बात मैं सदा कहा करता हूं, एक पंथ, एक संत, एक ग्रंथ। जीवन में आधान, ग्रंथ करोड़ों हैं, कितना पढ़ोगे? पागल हो जाओगे। तुम्हारे लिए जो जरूरी है वो तुम्हारे गुरु निर्धारित कर दें तुम्हारे लिए। बेटा आपका भाव, जैसे आपका फैमिली डॉक्टर बता देता है आपको ये है, शुगर ये है, आप ये खाइए, आपका ये डाइट चार्ट बहुत अच्छा है, रेडी जी बैठ जी, ठीक है हम इसका पालन करें। वैसे ही आपके मानस को देख करके आपके गुरु जरूर समझ जाएंगे। गुरु हो तब, गुरु घंटाल हो तब नहीं समझेंगे। अगर सचमुच गुरु हो तो समझ जाएंगे, बोलेंगे आप गीता का आश्रय लो, गीता का अध्ययन करो, मैं पढ़ाता हूं। क्योंकि ग्रंथ हजारों लाखों हैं, कितना पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, क्या करोगे? बुद्धि खराब हो जाएगी। 2 दिन ये, 3 दिन ये, 4 दिन वो, 5 दिन वो, इधर पढ़ोगे तो उधर।
शिव पुराण वाले कहेंगे शिव से पूरी दुनिया की उत्पत्ति हुई है, भागवत वाले कहेंगे श्री कृष्ण से हुई है, देवी वाले कहेंगे देवी से हुई है। यहीं लड़ मरोगे, यहीं खत्म हो जाओगे, बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो जाएगी। पुराण वेदों का विस्तार है, परंतु वेद का ज्ञान अगर न हो तो पुराण तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। ध्यान रखना, वेद मूल है। वैदिक संस्कृति के ज्ञाता नहीं हो तो विभ्रांत भी हो सकते हो। इसलिए प्रारंभिक है वैदिक। हम एबीसीडी हमको आता नहीं, कख गघ आता नहीं, और हम चले पीएचडी की परीक्षा देने। बोला गुरुजी बस कख गघ नहीं आता है, बाकी पीएचडी की परीक्षा में तो हम बैठ सकते हैं। ससुरा बैठेगा क्या तू जब तुझे कख गघ नहीं आता, अ ही नहीं आती? तो बेसिक चीजें आपकी क्लियर नहीं है और आप विराटता की ओर जा रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? ये संभव नहीं हो सकता। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भारतवासियों से यही आग्रह है, और दुनिया के जिस किसी भी कोने में हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। आपके संतान आपके हाथ में है, आपके परिवार आपके हाथ में है। आप सब एक दूसरे से लव करते हैं, भाई बहन, पति पत्नी, पिता पुत्र, माता, रिश्तेदार। इस लव को उन्नत दिशा में ले जाइए। इस प्रेम को, प्रेम घटिया चीज़ नहीं है, प्रेम आपको गिराती नहीं है, प्रेम सदा उठाती है। प्रेम नमन करना सिखाती है। नमन मन जहाँ काम नहीं करता, परंतु आपकी मनुष्यता को ऊपर ले जाती है। प्रेम इतना विराट है, प्रेम ही परमात्मा है। लव इज गॉड, गॉड इज लव कहते हैं। प्रेम ही परमात्मा है।